Hello students, this video is about circular motion. Circular motion, which means that if a body moves along the circumference of the circle, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और P कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, we can say that a body, अगर वो बॉडी इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के अलोंग मूव कर रही है, देन द ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द मोशन. जो मोशन वो ऑब्जेक्ट एग्जिबिट करेगा, द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फर्स्टली लेट वी डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा. यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो पी पोजीशन पे है और उसने पी पोजीशन से क्यू पोजीशन पे जाने के लिए 2 मीटर का डिस्टेंस उसने 2 सेकेंड में ही ट्रैवल कर लिया, और क्यू से जब वो आर पोजीशन पे गई तो आर पे भी उसने 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में ही ट्रैवल किया. मीन्स इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस along the circumference of the circle in equal interval of time, the motion of the body is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमारे पास जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, बिकॉज वी नो दैट स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस पी से क्यू तक ऑब्जेक्ट ने जाने में 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में ट्रैवल कर लिया. मीन्स हमारे पास जो वेलोसिटी v1 आ गई दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली जब उसने क्यू से आर पोजीशन पे जाना था तो उसने सेम डिस्टेंस 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में ही ट्रैवल किया. तो अगेन जो वेलोसिटी v2 आएगी हमारे पास वो भी 1 मीटर पर सेकेंड आ गई. मीन्स वेलोसिटी दोनों ही केस में क्या है, सेम. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमें जो वेलोसिटी या हमें जो स्पीड मिलेगी वो कांस्टेंट स्पीड होगी. देयर इज नो वेरिएशन, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन. एंड वन कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट करने में सर्कुलर पाथ के अलोंग जो टाइम लगेगा, जो वो बॉडी टाइम कंज्यूम करेगी, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से. एंड उस एक बॉडी 1 सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट करती है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर मोशन. और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से. ये थोड़ा वेलोसिटी जैसे वी होती है उसको कर दिया है, इस सिंबल को बोलते हैं म्यू से. म्यू विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का जो रिलेशन है दैट इज दिस वन. सो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज हर्ट्ज, और उसको हम एच जेड से डिनोट करते हैं. एंड टाइम पीरियड की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज सेकेंड. तो अगर मैं इस रिलेशन में ये एसआई यूनिट रखूँ टाइम पीरियड की दैट इज 1 अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स इज ऑल्सो यूज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये तो थी बात टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की. लेकिन सर्कुलर मोशन के अलोंग अगर हम देखें, अगर पी से क्यू तक जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसने डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ कवर किया और कुछ ना कुछ टाइम भी लिया, लेकिन साथ में इसका एंगल भी क्या हो गया, चेंज हो गया. मीन्स ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा, तो पी से क्यू तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया थीटा एंगल से. क्यू से आर तक जब वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये थीटा इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसे ही जब वो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो विच मीन्स दैट कि वो ऑब्जेक्ट 360 डिग्री से या 360 डिग्री के एंगल से रोटेट कर गया. और हाफ रिवॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट 180 डिग्री से रोटेट कर दिया. तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी मीन्स एंगल के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से वो मूव किया है उसकी वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से. दिस इज अ सिंबल ऑफ ओमेगा, एंड इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मीन्स उसने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अंदर इन रिस्पेक्ट टू एंगल.
और जिसको हम डिनोट कर रहे हैं डी थीटा से। मीन्स अगर एक सर्कुलर मोशन है और ऑब्जेक्ट एक बारी में ही तो सारा कंप्लीट नहीं कर रहा, वो पी से इस पॉइंट से क्यू पॉइंट तक गया तो उसने थीटा एंगल से मूव किया, तो ये स्मॉल एंगल है, कंप्लीट एंगल तो है नहीं। स्मॉल एंगल के डिस्प्लेसमेंट को हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कंप्लीट के लिए हम सिर्फ थीटा से डिनोट करेंगे, और स्मॉल टाइम के लिए डी टी। मतलब ये जो डी है डेरिवेटिव ऑफ टाइम विच मीन्स फॉर स्मॉल, या हम इसको कह सकते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम डी का यूज़ करते हैं डेरिवेटिव का। सो डी बाई डी टी इंटू में थीटा, दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम नोटेट करते हैं ओमेगा से। थीटा यू नो दैट एक एंगल है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज रेडियन, जो कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करके चल रहे हैं इसको, कि इतने एंगल से वो रोटेट किया है ऑब्जेक्ट ने, या इतने एंगल से मूव किया है उस ऑब्जेक्ट ने, एंड टी इज़ द टाइम पीरियड। सो इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड। सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट हो गई दैट इज रेडियन पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, and its dimension formula is LT minus में 1 because ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन में टाइम डी टी, और थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में डिनोट करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं एल से और टाइम को टी से। तो एल और ये टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस टी। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन इफ़ अ बॉडी कवर कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड अ बॉडी देन मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास पी पॉइंट पे और उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड अ बॉडी, अगर एक बॉडी है उस बॉडी के अराउंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया है, मीन्स वो कंप्लीटली रोटेट कर गया, मतलब जो हमारे पास थीटा हो गया वो कितना हो गया 360 डिग्री का। एक बार यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया तो 180 डिग्री, और कंप्लीट रोटेट कर गया तो 360 डिग्री। और पाई यू नो दैट पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री के बराबर। तो हम इस डी थीटा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2 पाई 2 इंटू 180 डिग्री। कितने एंगल से रोटेट कर गई वो बॉडी दूसरे बॉडी के अराउंड 360 डिग्री से, मीन्स 2 पाई मतलब 2 इंटू 180 360 डिग्री। And we know that angular frequency is known as displacement upon में time, and t is the time period of the complete revolution। जब एक बार completely revolve कर जाए तो हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं दैट इज़ 2 पाई, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब एक बॉडी कर जाती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बन गया दैट इज़ 2 पाई बाय t, and we know that frequency is inversely proportional to t और frequency is equals to 1 by t। so frequency 1 by t की जगह हम क्या लिख सकते हैं म्यू। so angular velocity का एक और फॉर्मूला हो गया दैट इज 2 पाई न्यू। अगर न्यूमेरिकली हमारे पास टाइम की वैल्यू है हम एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तब भी हम एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी इसकी रेडियन पर सेकेंड। सो वी डिफाइन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर ने एंगल बनाया ऑफ द बॉडी एट द सेंटर पे व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ, जब बॉडी ने सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव किया तो उस रेडियस वेक्टर के वजह से जो एंगल बना ये थीटा विच इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल के लिए हम इसको डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, v और ओमेगा के बीच का अगर हमें रिलेशन चाहिए तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर अ बॉडी जो कि P पॉइंट पे है, जो कि सर्कुलर मोशन के सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगी, and this is the radius of the circle and this is the angular displacement which is denoted by d theta। so P पॉइंट पे जब वो बॉडी थी एट टाइम t पे जब उसने डिस्प्लेसमेंट किया dl
डिस्प्लेसमेंट उसने किया क्यू तक पहुंचने में, तब टाइम जो लगा दैट इज टी प्लस डी एल। एंड वी नो दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, डी थीटा। सो डी थीटा इज इक्वल्स टू आर्क क्या है यहाँ पे, पी क्यू, और दिस सिंबल डिनोट करता है आर्क को, एंड रेडियस है हमारे पास आर। और पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी एल एलिमेंट से। तो पी क्यू आर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एल। सो डी थीटा इज इक्वल्स टू डी एल अपॉन में आर। ये कहाँ से आया, ये हमारे फॉर्मूले से आया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव डी एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, और इन दोनों को हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, एंड डी एल बाई जो डी टी होगा लेंथ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से दैट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो दोनों को हमने किससे डिवाइड कर दिया, डी टी से। एंड वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ से डी एल से डिनोट किया है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये जो क्वांटिटी है वो v के बराबर है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्वांटिटी है ओमेगा के बराबर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन आया विच इज़ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। और अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ से एक चीज हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी सर्कुलर मोशन के अलग, वो इस तरीके से होती है, मतलब टेंजेंट हमें उस वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। So we can say that in circular motion, the direction of velocity at any instant of time will be along tangent to the circular path at that point. Now, next quantity is angular acceleration. We know that linear acceleration को हम a से denote करते हैं, which is इसका जो formula होता है या फिर इसको हम define करते हैं, change in velocity with respect to time is known as linear acceleration. लेकिन एंगुलर एसेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और इसमें इसकी भी सेम डेफिनेशन है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डी ओमेगा से, और टाइम हो गया डी टी, और एंगुलर एसेलरेशन को डिनोट कर रहे हैं हम अल्फा से। तो लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो एंगुलर एसेलरेशन के लिए क्या हो गया, लीनियर एसेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। लीनियर एसेलरेशन के लिए जो एसआई यूनिट आती है दैट इज वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एसेलरेशन के लिए जो एसआई यूनिट होगी एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड, तो ये सेकेंड हो गया, मीन्स रेडियन पर सेकेंड square is the SI unit of angular acceleration. Now let we give the relation between angular acceleration and linear acceleration, means a and alpha, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। जैसे हमने v और ओमेगा के लिए फाइंड आउट किया, now it's turn to find out the relation between a and v. So we know that हमारे पास रिलेशन जो आया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए, दैट इज v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, एंड वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर एसेलरेशन। तो इस v को मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ, d बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और इस सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इस क्वांटिटी का या इस फॉर्मूले का हम डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। सो आर रेडियस इज कांस्टेंट फॉर एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, तो आर डी ओमेगा अपॉन में डी टी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एसेलरेशन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एसेलरेशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड आर इज कांस्टेंट फॉर
डी ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन आ गया ए टी इज इक्वल्स टू आर एल्फा। ए टी का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मीन्स हमें जो सर्कुलर मोशन के अलोंग वेलोसिटी की जो डायरेक्शन मिल रही है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, इस तरीके से मिल रही है। तो टेंजेंशियल तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी हमारे पास अलोंग द टेंजेंट, इसीलिए टी से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द सर्कुलर मोशन, और इसका जो रिलेशन आया है अल्फा के साथ विच इज इक्वल्स टू आर अल्फा। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। सो ये तो था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मीन्स अलोंग द टेंजेंट। एक और एक्सेलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, दैट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब, सेंट्रीपिटल का मतलब है अलोंग द सेंटर, मतलब बॉडी मूव कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन कहाँ हो, टूवर्ड्स द सेंटर। उस मोशन को हम बोलते हैं, उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और थियोरेटिकली हम कहें तो एज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट in the circular motion is along tangent drawn at that point and shown in figure, velocity at each and every point changes, the direction of velocity changes at each and every point, hence it has acceleration। मतलब टूवर्ड्स द सेंटर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये टूवर्ड्स द रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेट कंसीडर अ बॉडी जो कि मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के अलोंग, एंड ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है विच इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी एंड डी थीटा हमारे पास है यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन rate of change in angular displacement is known as angular velocity। so if we have a body at p point time t पे, उसकी velocity है v, और जब वो q पॉइंट पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया दैट इज v प्लस डी वी। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म होता तो फिर v वेलोसिटी v ही रहती, कांस्टेंट वेलोसिटी होती, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी हो सकती है। सो वी लेट कंसीडर दैट के वेलोसिटी में जो चेंज आया है दैट इज v प्लस डी वी। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, जब p पॉइंट पे ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी थी v, p से q पॉइंट पे जब वो पहुंचा उस तक वेलोसिटी थी उसकी v, और q पॉइंट से जब वो r पॉइंट पे पहुंचा उसने d थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट किया। So according to law of vector addition, this gives the resultant, this vector, this direction give the resultant of the triangle law। and resultant triangle law में क्या कहता था, resultant is equals to a vector plus b vector। so p r dash is equals to p dash q dash is equals to q dash r dash। so resultant है v plus dv, और a vector है हमारे पास v प्लस दिस इज द साइड जिसको हम b वेक्टर मान सकते हैं। सो डी वी यहाँ से क्या आ गया, q डैश r डैश के बराबर। और वी नो दैट एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, एंगल यहाँ कितना है d थीटा, आर्क कितनी है q r डैश, और रेडियस कितना है दैट इज v। सो d थीटा इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन में v। ये रिलेशन आ गया हमारे पास इस फॉर्मूले से। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस रिलेशन, तो हमारे पास v डी थीटा इज इक्वल्स टू डी वी के बराबर आ जाएगा, एंड वी नो दैट डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा, या हम कह सकते हैं सिंपल ओमेगा। सो इस इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डी टी से बोथ साइड। So dividing dt on both side we have this type of equation, and change in velocity with respect to time is known as acceleration। centripetal acceleration AC से denote कर रहे हैं, is equals to v constant है with respect to theta, and change in angular displacement with respect to time is known as angular velocity जिसको हम denote करते हैं ओमेगा से। so acceleration, centripetal acceleration के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया that is v ओमेगा,
एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आया था वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के लिए. सो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें हम पुट कर देंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर. एंड वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. अगर हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू v बाई आर को इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर दें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज v स्क्वायर बाय आर. सो वी हैव थ्री फॉर्मूलाज, दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू वी ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बाय आर. न्यूमेरिकली अगर हमें वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पता है, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पता है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. एंड लीनियर वेलोसिटी और रेडियस का पता है, तब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. जो सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट करे एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करें तो वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और सेंट्रीपिटल वर्ड लगा है तो मास इनटू जो एक्सेलरेशन होगी वो टुवर्ड सेंटर, मीन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीनों फॉर्मूले को अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में, देन वी हैव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी ओमेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड एम वी स्क्वायर बाय आर. So by using all these three formulas, numerically we will calculate the value of centripetal force. And centripetal force is also act towards the center of the circle. The force which act along the center of the circle is known as centripetal force. Now second circular motion type is non-uniform circular motion. Means if a body moves along the circumference of the circle but it covers equal distance in unequal interval of time. इसने 2 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड में कवर किया और 2 मीटर का ही डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर किया. अनइक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, or we can say that equal distance in unequal interval of time along the circumference of the circle is known as non-uniform circular motion of the body. और इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन 2 टाइप्स के होते हैं. एक टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलोंग लगे एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है सेंट्रीपिटल जो कि टूवर्ड्स द सेंटर हो, जो अभी हमने बिल्कुल रिसेंटली डिस्कस किया है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में. सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन.